नमस्कार, सुलभता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी के अंदर जश्न का माहौल है, खुशी मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उतना ही बड़ा झटका लगा है। उनके परिवार में मायूसी छाई हुई है और करने वाली बात यह है कि दोनों ही नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन एक के लिए कोर्ट से खुशखबरी आई तो दूसरे के लिए कोर्ट से बेचैनी बढ़ाने वाली खबर सामने आई। ऐसे में कहा तो ये भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जितने भाग्यशाली नहीं है, वरना उन्हें भी खुशखबरी मिल जाती। इंडी गठबंधन के दोनों नेताओं पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल जितने भाग्यशाली क्यों नहीं सोरेन? क्यों 13 मई तक का करना होगा इंतजार? क्या हेमंत सोरेन की भी मिलेगी राहत? आखिर केजरीवाल को कैसे मिली जमानत? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और झारखंड में बवाल मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत मिलने के बाद सबके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या जिस तरह से केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिली है वैसे ही हेमंत सोरेन को भी मिलेगी क्या? सुलगता में आगे बताएंगे केजरीवाल को कैसे मिली जमानत, सीएम की जमानत से कौन है बहुत खुश। लेकिन सबसे पहले बात हेमंत सोरेन के साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। केजरीवाल को 1 जून तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद उसे 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। सीएम केजरीवाल के मामले में आए सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद अब यह बहस छिड़ गई है कि क्या केजरीवाल की तरह ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। दरअसल हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना है। अदालत ने सोरेन की इस याचिका पर सोमवार यानी कि 13 मई को सुनवाई करने की बात कही है। यानी अब सोमवार को ही तय होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरह क्या हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें कुछ और समय तक जेल में ही रहना होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद जेल जाने पर भी सीएम के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वह आम आदमी पार्टी प्रमुख के पद पर भी कायम थे। इसके ठीक उल्टा हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सोरेन की दलील थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और वो बेगुनाह है। हाईकोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। हालांकि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पॉलिसी कस्टडी के साथ शामिल होने की इजाजत दी गई। सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। उनके वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि आदेश को काफी पहले सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन फैसला अब तक नहीं सुनाया गया। हालांकि 3 मई को हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने यह कहते हुए इस याचिका को वापस ले लिया था कि हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। बता दें कि बीते 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले केस में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दिया था। इस दौरान ईडी की टीम भी उनके साथ मौजूद रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल ने तत्काल उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया था। वहीं लोकसभा चुनाव की तपिश के बीच हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में चल रहे हैं। इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन से जुड़े एक मामले में सुनवाई हुई। हालांकि हाईकोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस कर जवाब मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी प्राथमिकी को लेकर ईडी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में एक ही याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें प्राथमिकी को CBI और दूसरी स्वतंत्र जांच एजेंसियों से जांच कराने को लेकर कोर्ट से आग्रह किया गया है। सुनवाई के दौरान ईडी के अधिकारी की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई है कि राज्य की गोंडा पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों को लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जांच की जिम्मेदारी CBI या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को दे दी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पुलिस की कड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश जारी कर रखा है। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि गोंडा पुलिस अगले आदेश तक ईडी के अधिकारियों को 41A के तहत पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख कोर्ट के ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद रखी जाएगी।
और अब बात केजरीवाल की। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिनों के अंतरिम जमानत मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को यह राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई है और केजरीवाल से कहा कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा पाएंगे। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अंतरिम जमानत दी गई है, केस की मेरिट पर कोई विचार नहीं दिया गया है। 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल के लिए 50 दिन बाद रिहाई का रास्ता साफ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है और न ही उनका कोई आपराधिक इतिहास है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान भी यह कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं, इसलिए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम राहत दी जा सकती है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल जाना होगा। अंतरिम जमानत के फैसले पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए यह साफ कर दिया है कि केस के मेरिट पर कुछ नहीं कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लेख करते हुए कहा कि जमानत देने का मतलब केस के मेरिट यानी कि गुण दोष पर विचार नहीं माना जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने कार्यकाल या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकेंगे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि केजरीवाल अंतरिम जमानत के दौरान तब तक किसी भी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऐसा करना आवश्यक ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे और किसी भी गवाह के साथ बातचीत भी नहीं करेंगे। मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक केजरीवाल की पहुंच नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया। वहीं केजरीवाल की जमानत के बाद इंडी गठबंधन के किसी नेताओं में खुशी देखने को मिल रही है। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने का बाद ममता बनर्जी ने उसका स्वागत किया है। बंगाल की सीएम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे चुनाव में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से मैं खुश हूँ। ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से इस फैसले से काफी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की छूट देते हुए अंतरिम बेल दी है। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव कैंपेन में शामिल होंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के अच्छे रिश्ते माने जाते हैं। कई बार दिल्ली यात्रा के दौरान ममता बनर्जी की अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो चुकी है। यही नहीं, पिछले दिनों जब टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में धरना दिया था तो आम आदमी पार्टी के नेता भी उनके समर्थन में पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने के बाद अब दिल्ली समेत कई राज्यों में विपक्ष का उत्साह बढ़ सकता है। खास तौर पर दिल्ली, गुजरात, गोवा और पंजाब जैसे राज्यों में अरविंद केजरीवाल प्रचार के लिए पहुंचेंगे। दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री और उनके परिवार को बधाई दी है। कल्पना ने हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष के साथ ही सुनीता जी और सब परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयां। मैंने पहले से ही कहा था कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। कल्पना ने लिखा कि मैं कह देना चाहती हूं कि अगर किसी को आदिवासी पसंद नहीं है, किसी को अगर आंख से आंख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जय झारखंड। तो इस तरह से केजरीवाल की जमानत के बाद खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।